अरे सर वो तो जनमत मिल रहा है ना। सवाल ये कि राकेश टिकैत जी तो जनमत है, जनता चुन रही है। मेरा सवाल ये है कि जो आपने अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, आप अब अगर कहें कि नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा, अलग बात है, आप अपने बयानों को निकाल के देखिए। दूसरा ये आपने कहा था आंदोलन के वक्त कि हम 2022 में पहली डोज देंगे, 2024 में दूसरी डोज देंगे। क्या जो ठेकेदारी आप किसानों की देख रहे थे खुद में, क्या वो ठेकेदार किसानों ने मानने से इनकार कर दिया आपको पश्चिमी यूपी में? हम आज भी किसानों की, गांव की, गरीब की आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। पंजाब का भी दिखा दो क्या हुआ। देखो आप सरकारें किसी की भी बनो, सुन लो बात। हाँ, सरकारें ये है कि सरकारें एक दूसरे के कंपटीशन में काम करना चाहिए जी। और जब तक सरकारों में कंपटीशन नहीं होगा तो जनता का भला नहीं हो सकता। और हमारे आंदोलन में जो लोग हैं वे नोटा वाले नहीं हैं। जो आंदोलन में भीड़ आती है जी, वो भीड़ किसी ने, ठीक है। तो आंदोलन की भीड़ कोई ये नहीं है कि वो नोटा दबाने वाले भीड़ है, हमारे पास में वोट ही नहीं है। ठीक है, वोट तो लोग देते हैं ना, और हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है। तो आंदोलन मजबूत देश में हो और आंदोलनकारी मजबूत हो, ये देश में जरूर चाहिए। ठीक बात है, ये तो हम भी चाहेंगे कि आंदोलनकारी रहने चाहिए। जरूरी है कि दबाव हो। आपके पड़ोसी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त लखनऊ में हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। धीरेन्द्र सर। हाँ जरूर पूछिए। राकेश जी, बस मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आंदोलन क्या सिर्फ जाति विशेष का रह गया था, क्योंकि एक पार्टी विशेष को जिताने के लिए कोशिश की गई क्या, या आपकी बातें आप ही के किसान नहीं सुन पाए? ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, आप इनको चाहे स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कीजिए। ठीक है साहब। नहीं, हमारा कोई जातिगत कोई हमारा मूवमेंट नहीं है और ना हम जातिगत मूवमेंट करते। हमारा तो किसानों का मूवमेंट है, गांव का मूवमेंट है, गरीब का इशू है, और हम हर उसको टच करते हैं इशू को, जो सरकारों से बातचीत भी करते हैं और उन इशू को उठाते भी हैं जी। वो चाहे दिल्ली की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, उमाकांत लखेड़ा सर है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। 51 सीटों पर किसान है या नहीं जो 58 में? ठीक है, उमाकांत लखेड़ा सर है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं टिकैत साहब आपसे। उमाकांत सर जी। मैं तो आपके पिताजी के साथ जो आंदोलन था वो मैं जो रिपोर्टर कवर किया, और सिसोली में आपके घर पे भी मैं 87 में रात को सोया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आंदोलन शुरू किया और बड़ा लोकप्रिय आंदोलन चला, और उस लोकप्रिय आंदोलन से राजनीतिक पार्टियों को, खासतौर पर अपोजिशन को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म में आप लोग तो कह रहे थे हम गैर राजनीतिक हैं, हम लोग राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म अपोजिशन की पॉलिटिक्स को दिया और वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्या इसका अफसोस है आपको? जो आप चाहते थे वो हो नहीं पाया। नहीं, देखो ये गलत जानकारी है कि अपोजिशन को हमने दिया। हमने कोई अपोजिशन को अपने मंच पर नहीं बुलाया, किसी को भी। प्लेटफॉर्म दिया आपने, प्लेटफॉर्म तो दिया कि चलिए आप साथ और आ जाइए। सरकारों को ये लगता है कि नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया, ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया, ना हम किसी के मंच पे गए, ना हमने प्लेटफॉर्म दिया, ना कोई हमारे मंच पे गया कभी। ठीक है, उन्होंने ये तो सरकार को ये लगता है, उन्होंने आपकी बात कि इस आंदोलन का जी भाई देखो, किसान सारी पार्टियों के एजेंडे में रहा है और उसको प्राथमिकता दी है सबने। अब वोट किसने किसको दे दी उससे क्या मतलब है? वोट तो आज गवर्नमेंट सिस्टम से देता है, लेकिन वोट देने के तो बहुत से तरीके हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। लेकिन टिकैत साहब, कहीं कोई अफसोस पीड़ा, जो आप चाह रहे थे कि कोको वोट ले जाए बीजेपी का, वो कोको जो है वो वोट ले नहीं जा पाई? ना या कुछ तो लेगी होगी। कहाँ ले गई? कुछ नहीं ले गई, एक आध दिन लेगी हो। तो राकेश टिकैत जैसा कद्दावर आंदोलनकारी एक आध वोट केवल भिजवा रहा है कोको से।
हम नहीं भिजवा रहे हो तो भाई ये तो सिस्टम है, क्या पता किसकी घटी और किसकी बढ़ी। हमने तो बताया भाई लेकर गई कुछ, ठीक है। एनके सिंह सर, लेगी होगी ये कहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपना के काम काम है की कोको। बात कर लो जिसकी मतलब यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को टिकैत साहब का आंदोलन नुकसान पहुंचा पाया? टिकैत साहब, मुझे अफसोस हो रहा है, इतनी देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप उस सत्य को नहीं बता रहे हैं जो आज आपने को झटका लगा है। क्या ये सच नहीं है कि किसान अगर नाराज था सरकार की पॉलिसी से, जिसके लिए 1 साल आपने आंदोलन किया, हम सब लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया, वो किसान जब बैलेट देने जाता है, जब बटन दबाता है, तो वो बीजेपी को वोट देता है, उसी सरकार को वोट देता है। आपका आंदोलन इस नतीजे से कमजोर होगा आने वाले दिनों में, इसको आप बेबाकी से क्यों नहीं कह रहे हैं? कोई आंदोलन कमजोर नहीं होगा, ठीक है, कोई आंदोलन कमजोर नहीं होगा। हमने ये कहा कि हमारे आंदोलन में शामिल होने वाले लोग, फिर ध्यान से सुन लो, हमारे आंदोलन में शामिल होने वाले लोग नोटा दबाने वाले नहीं हैं, वे वोट देने वाले हैं सब, और वो किसी न किसी पार्टी को वोट देते हैं, आंदोलन में साथ में रहते हैं मूवमेंट में, और जहां पे उनकी किसी पार्टी की विचारधारा है वहां पे वोट देते हैं। लेकिन क्या वो विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाई क्या सर? सवाल तो यही है ना, एनके सिंह सर भी यही पूछना चाह रहे हैं कि हमने जो ये आपकी कहा अपील कि थी, आपने कहा कि ये वोट मेरी विचारधारा के हिसाब से ट्रांसफर होगा, वो नहीं कर पाए आप, क्यों नहीं कर पाए? सवाल ये है। देश में अरे सुन तो ले जी, देश में एक ही चीज पे तो काम हो रहा, सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही कि हमको वोट कैसे मिलेगी, और इनके यहाँ पे बड़ा रिसर्च सेंटर है भाई, इनके यहाँ पे हाँ। हम आंदोलन की बात करते हैं, ये वोट की बात करते हैं। तो सर ले वोट पॉलिटिक्स का देने तो के बहुत आपका से पुराना तरीके हैं। अनुभव है, 10,000 वोट लाके आप भी तो जमानत जब्त करा चुके हैं, आरएलडी से भी लड़ चुके हैं, पुराना इतिहास रहा है आपको, आपकी तो पॉलिटिकल समझ भी बड़ी अच्छी है। हम जब ही तो इससे पॉलिटिक्स से दूर रहे, जब ही तो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं हम जी। देखो, जिसको चुनाव लड़ना है उसको आंदोलन में नहीं आना चाहिए, और जिसको आंदोलन में रहे उसको चुनाव से दूर रहना चाहिए। तो योगी साहब को शुभकामनाएं देंगे आप? तो भाई मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दोगे, योगी को क्यों शुभकामनाएं दोगे? मुख्यमंत्री नहीं प्रदेश का, मतलब शुभकामनाएं क्या दिक्कत है उसमें? भाई योगी साहब ने जितना मूवमेंट के दौरान योगी साहब ने जो घोषणाएं करी, और हो गया, कम से कम आधी बात तो मान दी गई। ठीक है। राहुल देव सर भी हमारे साथ वरिष्ठ भाई पत्रकार- बिजली का रेट राहुल सर, आधे हो जाएंगे, क्या वाकई और- राकेश टिकैत और की हरियाणा के leadership का जो बराबर कर दो, आंदोलन है, ठीक हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश में असरदार दिख पाया आपको इन टैली को देखकर? वेस्टर्न यूपी के 58 में से 51 बीजेपी के पास। जी, मुझे एक बहुत स्पष्ट है, और राकेश जी को भी साफ दिख रहा होगा, भले ही स्वीकार करने में दिक्कत वो नेताओं की तरह बयान दे रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो नेता तो हैं ही, किसानों के नेता हैं। अब अपने को राजनीतिक नेता ना माने, लेकिन जो वो नेता तो हैं और राजनीति भी करते हैं, राजनीति समझते भी हैं, तो राजनीतिक नेता की तरह ही वो बात कर रहे हैं, और जो नहीं मानना है वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही उस पर मैं सिर्फ एक टिप्पणी करूंगा। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन में आता है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, जो राजनीति में है उसको आंदोलन में नहीं आना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसी को बिल्कुल गलत सिद्ध किया, पहले दिल्ली में और अब उसने पंजाब में सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल उनके साथियों ने आंदोलन शुरू पहले बनाया, खड़ा किया, उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और आज वो देखिए कितनी बड़ी कामयाबी उसने हासिल की है। जी। तो इस तरह का कोई वो नहीं है। टिकैत साहब, देखिए राहुल देव सर बता रहे हैं आपका जो पर्सनल कैलकुलेशन है पॉलिटिक्स का, वो दरअसल में गड़बड़ाया हुआ है। संभावनाएं तो आपकी भी बहुत हो सकती थी। नहीं हो सकती, उस पर अगर उस पर जाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों का वो हो गया, उसमें जाना नहीं चाहिए। क्या पता किसने किस उससे खड़ा करा है, कहाँ कहाँ से उसके आया, उनका ठीक है जिनका चल रहा। और एक कंपटीशन में इस तरह का कम से कम एक पार्टी आई तो जी, जो कंपटीशन में आई, भाई जिसने दिल्ली में काम करके दिखाया, उसी के कंपटीशन में आज उत्तर प्रदेश में भी बिजली के रेट पे बातचीत होने लगी, एक हॉस्पिटल पे बातचीत होने लगी। जी। तो अब स्टेट टू स्टेट भी जो विकास के इशू होंगे, कंपटीशन हर सरकार में, किसी भी स्टेट में सरकार किसी की होगी,
तो कंपटीशन पे आना पड़ेगा सबको। ठीक है, हमारे साथ अगर कुछ और- तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना जी। में वहां पे बिजली फ्री है और 10,000 रुपए प्रति एकड़ वहां की सरकार किसानों को देती है। जी तो ये पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ये भी उसी से ही किसान को फायदा होगा।